इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है अब तक। अगर इसके प्लेसमेंट सेट के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर 2022-23 सेशन में प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट को अर्न किया है इन द इंडस्ट्री, और यहाँ का प्लेसमेंट सेल ट्रेनिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करती है फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जो कि मेनली करियर प्लानिंग, इंडस्ट्रियल विजिट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कैंपस प्लेसमेंट पे फोकस करती है। इस यूनिवर्सिटी का कंटिन्यूस इंटरेक्शन रहता है विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज सो दैट दे कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स इन अचीविंग देयर गोल्स। एंड यहाँ पे मल्टीपल जॉब ऑफर्स किए जाते हैं बाय डिफरेंट मल्टीनेशनल फर्म्स। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 20+ कंपनीज ने विजिट किया, जो कि 5 to 13 लाख का पैकेज ऑफर किया है। वो इंडस्ट्री, वो कंपनी, वो जो मल्टीनेशनल फर्म्स है, वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज ने लास्ट ईयर विजिट किया है, और यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग जैसी डेजिग्नेशन के लिए जॉब ऑफर किया गया है, इंटर्न एनालिस्ट, जूनियर डेटा एनालिस्ट। तो ये सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको लास्ट ईयर प्लेसमेंट मिली है। यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ आपको जॉब ही ऑफर नहीं करते, यहाँ पे इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट प्लेसमेंट पर्पज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है किसी भी कोर्स के लिए। हाँ, मास्टर्स के लिए आपको देना पड़ेगा GPAT वगैरह, लेकिन अगर कोई बैचलर्स कोर्स करना चाहता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। हम बात करेंगे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जो बेसिक क्वालिफिकेशन से एडमिशन प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा अगर आप पैरामेडिकल या कुछ डिफरेंट कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ये इंडिया का नंबर 1 फार्मेसी यूनिवर्सिटी है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। एंड डिप्सार एक कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट है ऑफ डिप्सरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज। डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो SC ST OBC कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स होती है। दिल्ली कैंडिडेट, नॉन दिल्ली कैंडिडेट सभी आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, एंड आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम, PMSS स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कीम है, ये सारे स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से, डिप्सार से आपने ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इजीली एडमिशन ले पाते हैं आप, क्योंकि आपके पास कुछ परसेंटेज का रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कोर्सेज है। अगर आप फार्मेसी का कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आप B फार्मा या फिर D फार्मा कर सकते हैं। यहाँ पे B फार्मा के लिए लेटरल एंट्री भी होता है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं M फार्मा, उसमें कई सारे स्पेशलाइजेशन है जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। M फार्मा आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ये सारी स्पेशलाइजेशन दी गई है। BPT 4.5 साल का कोर्स है। यहाँ पे आपका 6 महीने का इंटर्नशिप भी होता है विद क्लासरूम, लैब एंड क्लिनिकल टीचिंग। PMLT या DMLT आप कर सकते हैं। 60 सीट्स रहेगा। अगर कोई BSc करना चाहता है स्पोर्ट्स साइंसेस या फिर बायोमेडिकल साइंस से, उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज है। इसके बाद किसी ने बेसिक PSc या B फार्मा किया है तो मास्टर में MPH, MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन या फिर MSc स्पोर्ट्स साइंसेस कर सकते हैं। देन बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे BBA हेल्थ केयर भी करवाया जाता है। 3 साल का कोर्स है, 12th के बाद आप कर सकते हैं। बाकी मास्टर में MBA है, उसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो डिप्सार में दिल्ली के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इंडिया के सिटीजन है, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन कोर्स वाइज अगर क्राइटेरिया देखें तो BMLT, DMLT, B फार्मा, D फार्मा, BSc जो आपका स्पोर्ट्स साइंसेस में है, BBA हेल्थ केयर में है, इन सभी कोर्सेज के लिए PCM एंड PCB वाले एलिजिबल है। लेकिन आपके हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 55% होनी चाहिए। एंड
एग्रीगेट यानी कि सारे सब्जेक्ट को मिला के भी मिनिमम 55% है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर कोर्सेज की बात करें जैसे कि बीपीटी, जो भी फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। कम से कम 55% होनी चाहिए 12th में। अगर बीएससी बायोमेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है, लेकिन अगर बायोलॉजी नहीं है तो बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो पीसीबी भी कम से कम 55% हो, और इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बी फार्मा में लेटरल एंट्री एडमिशन लेना चाहता है तो आपने डी फार्मा किया होगा, ठीक है। अगर आपने डिप्सार से ही डी फार्मा किया है तो यहाँ पे आपके लिए 85% का सीट रिजर्वेशन होता है लेटरल एंट्री में। जो भी आपने डिप्लोमा में स्कोर किया है उस मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ओके, सो बात करते हैं फीस कितना है। एग्जामिनेशन फी है 4000, 4000 पर सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में जो भी आपका एग्जाम होगा आपको 4000 पे करना होगा। सो एडमिशन के टाइम आपको कितना पे करना होता है, साथ ही साथ जितने भी ऑड सेमेस्टर से ऑड सेमेस्टर के बिगनिंग में भी आपको सेम अमाउंट ही पे करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूशन फी है आपका डी फार्मा के लिए 10,000 एंड डीएमएलटी के लिए भी 10,000। इसी तरीके से बाकी अदर जो बैचलर्स कोर्सेस है उसके लिए यहाँ पे 30,000 है। टोटल आप देख सकते हैं 36,000 है डी फार्मा के लिए, डीएमएलटी के लिए 36,000, बाकी अदर कोर्सेज के लिए यहाँ पे 56,000 है। उसके बाद ईवेंट सेमेस्टर की बात करें तो डीएमएलटी के लिए यहाँ पे ट्यूशन फी रहेगी 10,000, टोटल आप यहाँ पे 40,000 एंड बाकी अदर कोर्स के लिए यहाँ पे 34,000 है। एम फार्मा वगैरह के लिए आप देख सकते हैं 44,000, 54,000 एंड 79,000 है। हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है यहाँ पे। सो हॉस्टल आपको मिल जाता है लेकिन गारंटी नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे हॉस्टल लेना। अगर आप बैचलर्स कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको 5,000 तो सिक्योरिटी, हॉस्टल की जो सिक्योरिटी होती है वो फीस आपको पे करनी होती है। एंड इसके साथ एवरी ईयर आपको 10,000 पे करना होता है। बैचलर्स के लिए, मास्टर कर रहे हैं तो 11,000। बाकी मेस यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी होता है तो 15,000 पर सेमेस्टर आपकी मेस की फीस रहेगी। सो एडमिशन प्रोसेस क्या है, देखो ये इंडिया का नंबर 1 फार्मेसी यूनिवर्सिटी है। अगर आप फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने बैचलर्स कहीं से भी किया हो, मास्टर्स आप यहाँ से ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आपने यहाँ से मास्टर्स किया है तो ऑफ कैंपस में भी आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा पॉपुलैरिटी है एंड काफ़ी फेमस है ये यूनिवर्सिटी फार्मेसी के लिए, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। सो यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है। मई के मंथ में इसकी एप्लीकेशन रिलीज होती है, मई में आप फॉर्म फिल करोगे इसको, और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है। सो जब भी इसकी एप्लीकेशन रिलीज होगी मैं एक लाइव वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी ताकि आपके जो डाउट्स होंगे डिप्सार या डिप्सू से रिलेटेड वो वहाँ पे भी क्लियर हो जाए एंड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द लाइव सेशंस होने वाले हैं एंड कई सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो भी मेडिकल, पैरामेडिकल या एमबीबीएस से रिलेटेड कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।